शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 74% है। महकमे मौसमियात ने शहर में वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। सड़क पर फिरते शख्स को कहा, आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। इस मुल्क के साथ जुल्म की क्या जरूरत है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के तनकीदी निश्तर कहा, बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। हमने IMF को वापस भेज दिया था, वापस कौन लाया सब जानते हैं। पंजाब हुकूमत की रोशन घराना स्कीम 2 मीटर वाले सारिफीन को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोर और डिफॉल्ट सारिफीन स्कीम से बाहर होंगे। खराब मीटर वाले सारिफीन भी स्कीम से महरूम रहेंगे। महकमे तवानाई ने फाइनल प्लान वज़ीर आला को पेश कर दिया। बिजली और आटे की कीमत माशी हालत मुतासिर करती है। चाहती हूँ हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। वज़ीर आला पंजाब का अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का अज़्म। मरीम नवाज ने कहा कि बजरिया कुरानदाजी 1 लाख सोलर पैनल दिए जाएंगे। बिजली चोर जायद मीटर्स रखने वाली स्कीम के नाहिल नहीं होंगे। पंजाब काबीना में तौसी कमीशन नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सदर नून लीग को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी गई। सोलर पैनल्स की फराहमी समेत जारी मंसूबों का जायजा लिया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल बारे भी मुशावरत की गई। नाराज अरकान को मनाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 28 अरकान असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरीज में इत्तेहादी जमात के अफराद भी शामिल करने पर गौर। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी से होगा। PTI पर पाबंदी की हमायत करें या न करें, पीपल्स पार्टी का आइंदा चंद रोज में मुशावराती इजलास बुलाने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमा PTI पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI के टिकट होल्डर्स और अरकान असम्बली एहतजाज से कतराने लगे। पार्टी की सख्त हिदायत के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के लिए कोई ना निकला। लाहौर के 30 में से सिर्फ एक सूबाई हल्के में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पार्टी क़यादत एहतजाज न करने पर शदीद बरहम, हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज का सनम जावेद से मुतल्लिक बड़ा फैसला। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरावाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। मरीम नवाज का मिशन खुशहाल, रोशन और तरक्की करता पंजाब है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि जुबान दराजी, ख्याली पलाओ और फलसफे झाड़ने में PTI का कोई मुतबादिल नहीं। अब किसी गैर आईनी सहूलतकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। नायब अमीर लियाकत बलोच का मंसूरा में सियासी मुशावराती इजलास से खिताब। कहा, इस्लामाबाद धरने की तैयारियां जारी हैं। जमात इस्लामी अवाम को IMF की गुलामी से निजात दिलाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात कलम काबिल मज़म्मत हैं। पंजाब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर की लफ्जी गोलाबारी। कहा, महंगाई और बिजली के बिलों से अवाम परेशान हैं। जल्द महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। मरीम नवाज को डर है अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रख लिया। कहा, सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। जलाओ घेराव केस में फवाद चौधरी की जमानत में 7 अगस्त तक तौसी। मामलात सिर्फ सड़कों पर नहीं, ऐवानों में भी उठाएंगे। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली का इजलास पीर को दोपहर 3 बजे बुला लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन भी जारी। अपोजिशन अरकान हुकूमत को इजलास में कड़ा वक्त देने के लिए पुरज़्म। हुकूमती दावे एक तरफ, हकीकत उसके बरक्स है। पंजाब हुकूमत तरक्याती मनसूबों को अमली जामा पहनाने में नाकाम। नए माली साल में 1100
82 नए तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू न हो सका। ज़राए के मुताबिक नई तरक्याती स्कीमों के लिए हुकूमत ने ताहाल एक पाई भी जारी नहीं की। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल संगीन हैं। IPPs मुआहिदे करने वाले गद्दार वतन हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी की घन गरज। कहा, सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर नबील महमूद ने कहा, 25 जुलाई को हर सूरत पहिया जाम हड़ताल करेंगे। इस वक्त ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसकी इंस्टेबिलिटी की वजह इंडस्ट्री का इंस्टेबल होना है, और ये बात सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रह गई बल्कि आम आवाम जो है उनकी भी इस वक्त सिसकियाँ निकली हुई हैं बिजली की हाई प्राइसेस की वजह से। और इंडस्ट्री के ऊपर इसका एक दोहरा प्रेशर है कि इतनी हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी को बर्दाश्त करना और प्लस साथ हाई मार्कअप। IPPs को महंगी बिजली की अदायगियां बंद की जाएं। नायब सदर विफाकी ऐवान हाय सनत व तजारत कुरतुलैन की गुफ्तगू। कहा, जब तक बिजनेस कम्युनिटी आगे नहीं चलेगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। IPPs के साथ मुआहिदों पर फौरी नज़रसानी की जाए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन समेत तिबी तंजीमों का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग। हेल्थ केयर कमीशन की पॉलिसीज के खिलाफ 24 जुलाई को धरने का ऐलान। PMA के ज़रिए तमाम मेडिकल तंजीमों का मुश्तरका इजलास। प्रोफेसर अशरफ निज़ामी ने कहा, हेल्थ केयर कमीशन सफ़ेद हाथी है जो लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। हाइपेटाइटिस और एड्स का फैलाव बनने वाले अवामिल के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़र सदारत इजलास। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और हाइपेटाइटिस के फैलाव के वजूहात का जायजा लिया। जाली दंदान साजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन पर इत्तफाक किया गया। कहा, ब्यूटी पार्लर्स के स्टाफ की स्क्रीनिंग की जाएगी। अवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा। मिलावट माफिया का वार। फूड सेफ्टी टीमों का चक नंबर 45 में आसिफ मलिक यूनिट पर छापा। 550 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया। 76 किलो पाउडर, चिल्लर, स्टील कैन और मशीनें जब्त। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 29 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। ब्रायलर, खुश्क दूध, चीनी, दाल, चावल और दाल मसूर की कीमत में इजाफा हुआ। शहरी अब घर बैठे अशिया क्रोनोश की फ्री डिलीवरी हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का मॉडल बाजारों से अशिया क्रोनोश की फराहमी का सिलसिला शुरू। पहले मरहले में 5 किलोमीटर तक के इलाके सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। महंगाई माफिया ज़रा इंतजामिया के रेडार पर आ गया। 24 घंटे में 3646 मकामात की चेकिंग। 5 अफराद गिरफ्तार। 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DC राफे हैदर के मुताबिक 230 की खिलाफ वर्जियों पर 10 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। वज़ीर आला का दौरान डकैती 14 साल लड़की से ज्यादती का नोटिस। मरियम नवाज की हिदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की मुतासिरा लड़की और अहले खाना से मुलाकात। 24 घंटे के दौरान मुलजिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवा दी। लिया इनकी फैमिली ने और बड़ा एक करेज शो किया है कि इन्होंने ये बात जो है उसको रेज़ किया है, और जहाँ तक मैंने देखा है कि पुलिस ने इनको फैसिलिटेट किया है। CM पंजाब ने स्पेशली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है। इंशाल्लाह आपको विद इन दिस 24 आवर्स ये लोग गिरफ्तार भी मिलेंगे और इनको हम इनकी एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, क्योंकि मैंने यही कहा है कि अगर हमने इस तरह के मुलज़िमों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी तो हमारी बच्चियां जो हैं वो इस तरह के रेप केसेस से, वायलेंस से, घरेलू तशद्दुद से कभी भी महफूज नहीं रह सकती। NA 127 से विफाकी वज़ीर अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अनवार हुसैन 22 जुलाई को समाअत करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने असल फार्म 45 और 47 जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। राहत बेकरी के बाहर जलाओ गहराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी की जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने फैसला सुनाया। थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
داری اڈا میں پارکنگ ایریا جوہر میں تبدیل، بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن اور بدبو سے مسافر پریشان، ڈرائیورز کا اعلیٰ حکام سے پارکنگ ایریا کا مسئلہ فوری حل کرنے کا مطالبہ۔ گندگی ہے ساری، پانی کھلا ہے، بس نہیں نکالتے آگے، پرچی لیتے ہیں پارکنگ کی 100 روپے 300 روپے، بس یہی نظام ہے ادھر، ہر سال کہتے ہیں بن جائے گی پارکنگ۔ شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے بلدیہ عثمہ متحرک، راوی زون، علامہ اقبال زون اور داتا گنج بخش زون میں آپریشن 123 عارضی تجاوزات کا سامان ضبط کر لیا۔ اہم شاہراہوں سے 500 سے زائد بینرز اور سٹیمر ہٹا دیے گئے۔ مرغزار ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام پہلی ووکیشنل اینڈ ٹریننگ سینٹر کی پاسنگ آؤٹ تقریب، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اشرف جنجوا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا، لاہور میں موجود تمام سوشل ویلفیئر این جی اوز ہمارے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں سرٹیفکیٹ، سلائی مشین اور کیش انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دورہ سری لنکا، آئی سی سی بورڈ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ٹی20 ورلڈ کپ 2024 کے مالی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی 2025 کے بجٹ ڈرافٹ پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔